पोएम विद पोएट रिप्रेजेंट्स यू इज अनदर वर्क सती। तो चलिए जानते हैं सती की कहानी। दक्ष ईश्वर ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति एक दिन पुत्री के लिए की तपस्या और मांग ली आदि पराशक्ति। कहा मुझे अपनी पुत्री के रूप में चाहिए आदि पराशक्ति का जन्म। आदि पराशक्ति ने रखी शर्त, कहा यदि मेरा अपमान हुआ तो त्याग दूंगी तुम्हें और हो जाएगा भस्म। लिया जन्म दक्ष की पुत्री के रूप में, नामकरण सती। परंतु ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात चुना शमशान में रहने वाले शिव को अपना पति। सती आदि शक्ति का रूप एक स्त्री थी, शिव की अर्धांगिनी थी। शिव के शरण में आते ही वे क्षणिक बनी ज्ञानी थी। ज्ञान से भरपूर वे शिव की पत्नी साधारण प्राणी थी। शिव की शक्ति व आदि शक्ति का थी निर्माण। पत्नी धर्म क्या होता है इसका थी प्रमाण। श्वेत कमल जैसा सौंदर्य, नयन में जैसे रात्रि के तारों की चमक विद्यमान थी। चाल थी उनकी लावण्य, दक्ष की पुत्री व पिता का अभिमान थी। प्रजापति दक्ष ना मानते थे शिव को ईश्वर, परंतु शिव तो सब में बसते हैं, जैसे प्रत्येक शब्द में है स्वर। परंतु सती ना जानी थी ये मतभेद, ना जान पाई थी कि उसका प्रेम ही बन जाएगा कलेश। कर बैठी प्रेम वैरागी शिव से, अब पिता का प्रेम ना रहा शेष। वैसे तो वैरागी शिव को भी विवाह की आवश्यकता नहीं थी, फिर ये विवाह क्यों? ये तो हवा से ही पूछिए कि जब उसे उन्मुक्त होकर ही बहना है तो वह जीव के श्वास में जाकर जीवन क्यों देती है। ये तो नदी से ही पूछिए कि जब उसे सागर में बहकर अपना अस्तित्व खोना ही होता है तो वह पर्वत से निकलकर सागर की ओर क्यों बहती है। ये तो अग्नि से ही पूछिए कि सबको जलाने वाली स्वयं क्यों जलती है। वैराग्य के बाद भी शिव ने किया विवाह, परंतु हमने तो सुना है कि वैरागी का ना होता स्त्री के साथ निर्वाह। वैराग्य यानी मोह माया का कर त्याग, परंतु ये प्रेम था। यही तो भेद था जो आज के मनुष्य का समझना आवश्यक है कि क्या है वैराग्य। प्रेम दो आत्माओं को सदा के लिए मिलाता है, परंतु मोह दो शरीर को केवल जन्म से मृत्यु तक लुभाता है। हो गया विवाह सती का स्वयं महाकाल से, परंतु उसे क्या पता था पिता के पुत्री से प्रेम से पिता की शिव से घृणा विकराल है। दक्ष ने रखा यज्ञ और उसमें बुलाया ब्रह्मा व विष्णु व भरती प्रत्येक गरीब की बोरी। दक्ष ने ना दिया आमंत्रण शिव व सती को, क्योंकि उसने शिव के प्रति घृणा की भावना जो थी बटोरी। सती ने शंभू से कहा कि स्वयं के घर के यज्ञ में जाने के लिए आमंत्रण न जरूरी। शिव ने मना किया, परंतु सती ना मानी और आ गई यज्ञ में शामिल होने बिना शिव के ही अकेली। दक्ष स्वयं की पुत्री को त्याग चुके थे, कहकर तेरा पति कपालिक व अघोरी। घृणा के आघोष में आकर बोले दक्ष ने बहुत अपशब्द की बोली। कहा स्वयं की पुत्री को भिकारिन व चंडाली। यही तो घृणा हमसे ऐसे कृतकार्य कराती है जो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा। कैंसर की तरह पल पल मन को सड़ाती है। सती बालपन में अत्यधिक प्रेम मिलने के कारण कुछ समय के लिए अपना अस्तित्व भूल गई थी, परंतु अब उसे सब याद आ गया था। और अब सती ने किया विकराल रूप धारण। बिजली कड़की धरती ना सह पाई ये संहारण। अपने पति का अपमान ना सह पाई ये सती। अपने कठोर मृत्यु के भविष्य से सतर्क ना हो पाई ये सती। अपने पति के अपमान की मर्यादा को भंग देख उसने अपने देह के बंधन की मर्यादा को तोड़ दिया। छोड़ दिया दक्ष को महादेव की दया पर और खुद अग्नि कुंड के अग्नि में भस्म होकर अपने भाग्य को नया मोड़ दिया।
एक ऐसा नया मोड़ जहां वो अपने उचित पिता को प्रेम व इज्जत दे सकें और उसके पिता शिव शंभू को त्याग दिया दक्ष को आदि शक्ति ने और त्याग दिया उन लम्हों को। शिव का क्रोध बदल गया तांडव में जो था मृत्यु का नाच। अपनी 2 जटा को फेंका भूमि पर, निकले भैरव देव व भद्रकाली करने शिव के शत्रु का नाश। जो सामने आया मर गया। विष्णु ने प्रयत्न किया, दक्ष से वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने भैरव देव को रोक दिया, परंतु भद्रकाली ने भैरव देव को स्वतंत्र किया। भैरव देव ने काट दिया दक्ष का सर। शिव अपने कंधों पर ले गए सती का जलता हुआ धड़। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के देह को दिया काट। 51 टुकड़ों में हो गया सती के देह का भाग। वह स्थान बना शक्तिपीठ, जहां पर भी गिरे सती के अंग। 51 शक्तिपीठ बने पूरे और प्रत्येक शक्तिपीठ पे निगरानी करते भैरव देव संग।